हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि समय निकाल करके आप इस भागवत की कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। न तो कुछ लेकर के आए थे और ना यहाँ से कुछ लेकर के जाओगे। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये मनुष्य तन उस परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की, ये मनुष्य तन दिया और ये मनुष्य तन देकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो कोरोना काल में देखो 2 साल में क्या हो गया, आप लोगों ने देखा ही होगा। सारी कथाएं बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, कारोबार सब लोगों का खत्म हो गया और हम और आप यहाँ बैठे, ये मेरे गोविंद की कृपा है कि बैठ करके श्राद्ध पक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। आइए इस भागवत में आज द्वितीय दिन है, इसमें अवगाहन करें और अपने जीवन को पावन बनाएं मन और बुद्धि के साथ। तो महाराज कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया है, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को बताया कि धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा में जो धुंधकारी भूत बन करके पड़ा था, उसके निमित्त भागवत की कथा हुई और उसको भी मुक्ति मिली। उस प्रेत के लिए भी विमान आया। कितना बड़ा पापी था वो बताओ मुझे, और उसके लिए विमान आया, तो क्या हमारे और आपके लिए नहीं आएगा? सूत जी कहते हैं कि जब भागवत को वेद व्यास जी ने लिखा तो इसमें किसी की स्तुति नहीं की, स्तुति की है तो केवल सत्य की, सत्यम परम धीमहि। ये नहीं है कि इसमें राम की स्तुति है या कृष्ण की स्तुति है या माँ देवी की, नहीं नहीं, इसमें केवल स्तुति लिखी गई है तो केवल सत्य की, सत्यम परम धीमहि। आइए हम और सब इसमें गोता लगाएं। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अपने मंगलाचार चरण में कहते हैं सूत जी कि जन्माधस्य यतोन्यादि तरश्चाते शौविज्ञ शौराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूर्य, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयोति सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तपूकं सत्यम परम धीमहि। जन्माधस्य जो अजन्मा है, अजन्मा होकर के इस दुनिया को बनाता है, इसका पालन करता है, इसको लय कर देता है। जो हिरण्यगर्भ नहीं है, ब्रह्मा को प्रतिपादित करके बताया, बोले कैसा है वो सौराट है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। और महाराज जो माया और माया के कार्य से बिल्कुल सदा भिन्न है, बिल्कुल अलग है, जिसको पाने के लिए गहन समाधि लगाते हैं संत लोग, ऋषि लोग, गुफाओं में, कंदराओं में, उसको पाने के लिए सब कुछ संसार का त्याग करके उसको पाने के लिए गहन समाधि लगाते हैं, फिर भी उनकी समाधि में वो नहीं आता। वो परमात्मा जो माया और माया के कार्य से भिन्न है, बिल्कुल अलग है, जिसकी सत्ता से हमें और आपको ये संसार सत्य जैसा लगता है, सत्य है नहीं लेकिन सत्य जैसा लगता है उसकी माया से। तो महाराज ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि कहा गया है। आज मौली का धागा बांध करके भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, कब सार्थक होगी? बोले जब तक अपने जीवन में सत्य को आपने नहीं अपनाया, क्योंकि राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, शिव सत्य है। तुलसीदास बाबा ने भी कहा, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना,
धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं है। ये मैं नहीं कहता, आगम निगम पुराणों ने इसका बखान किया है। किसी ने कहा सत्य तो धर्म हो गया, लेकिन परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। परम धर्म क्या है? कि धर्म प्रोजित्कैत्वोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कीर्ते किमुवा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतवी सुश्रुभि तत्क्षणा। परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। क्या है परम धर्म? बोले कृष्ण की कथा। अच्छा, कृष्ण की कथा जो इसको श्रवण करते हैं महाराज, कैसी ही ये कृष्ण की कथा तापत्र योन्मूलन, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। महाराज ये सुंदर है, अति सुंदर। जो इसको श्रवण करता है ना तो उसको फ्लैट चाहिए, ना उसको वैकुंठ चाहिए, यहाँ तक कि उसको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसी ये कृष्ण की कथा है। तो महाराज इसका प्राकट्य कैसे होता है, कैसा हुआ? तो बोले इसका प्राकट्य ऐसे हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। बोले अरे आपने फल बताया? बोले हाँ। कैसा फल है? बोले मीठा फल है। नीचे कैसे आया? बोले सुख, तोते का मुख लगा और नीचे आया। अच्छा, तो क्या ये फल तोते का मुख लगने से मीठा हुआ? बोले नहीं, जिस फल पर तोता मुख मार ले वो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो आपने फल बताया तो इसमें गुठली छिलका निकाल करके फेंक दें? बोले नहीं, ना तो इसमें गुठली है ना छिलका है। क्या है? बोले अमृत रस भरा हुआ। तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालय पियो। कब तक? जीवन पर्यंत, जब तक विमान ना आ जाए तब तक पीते रहो, पीते रहो। कोई कहे अरे भैया क्या भागवत की कथा 2 साल पहले भी माता जी आई थी, हमने कथा सुनी, इसके बीच भी सुनी होगी, बार बार वही भागवत की कथा, वही भागवत की कथा। जिसने ये सुना और कहा तो महाराज उसने कुछ जाना ही नहीं। रामचरित जे सुनत अधाई, रामचरित जे सुनत अधाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रामचरित अभी कुछ जाना ही नहीं। जितना सुनेंगे उतना कुछ न कुछ नया आपको प्राप्त होगा।
महाराज इतनी वार्ता हुई और यहाँ सुख महाराज सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। महाराज कितव्या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघर आख्यातान्यपैभितानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानयुतः। महाराज आप वेदों के जानकार हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे और उन 6 प्रकार के प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ये प्रश्न सौनकादिक ऋषियों के नहीं हैं, ये प्रश्न हमारे और आपके भी हैं। सुत जी ने कहा हाँ कहिए। पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? 30 दिन में 35 उपवास रखना धर्म है, या फिर करोड़ों की धन संपत्ति इकट्ठी करना ये धर्म है, या फिर बहुत सारे बाल बच्चे इकट्ठे करना ये धर्म है, या कोठी बंगले गाड़ी दुकान ये सब इकट्ठा करना ये धर्म है? क्या है स्पष्टीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है राम श्रेष्ठ, कोई कहता है कृष्ण श्रेष्ठ, कोई कहता है दुर्गा मैया श्रेष्ठ, और आजकल साईं बाबा की तो बाढ़ आ रही है। कोई कहता है साईं बाबा श्रेष्ठ। किसको छोड़े किसको पूजे हमारी समझ में नहीं आता, स्पष्टीकरण कीजिए महाराज। तीसरा प्रश्न है कि भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं, तो ये राम कैसे बना कौशल्या का पुत्र और कृष्ण देवकी का पुत्र कैसे बना, बताइए। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के कितने अवतार? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है कि 12 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, बताइए। पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो सागर को गागर में भर दे। बोलो राधे राधे। अब कैसे भरे भैया? अब 18,000 श्लोक है भागवत जी के। अगर 18,000 श्लोकों का निरूपण करेंगे तो एक भी श्रोता यहाँ नहीं बैठेगा, सब भाग जाएंगे। जो निचोड़ है, मुख्य मुख्य बात है, वो श्रोताओं के सामने वक्ता को रखना चाहिए। छठा प्रश्न ये है कि भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। लेकिन जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा ना। ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। इन 6 प्रकार के प्रश्नों को सुना सूत जी ने बड़े गदगद हो गए और कहा बहुत सुंदर आपके प्रश्न हैं। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये सुखदेव जी कौन है? 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे। कितने? 12 वर्ष। माँ के गर्भ से सीधे जैसे ही बाहर आए तो जाने लगे इनके पिता राधा राधा कृष्ण
राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज माता पिता की जय, पितृ देवताओं की जय, जय जय श्री राधे बोल द्वारिकाधीश की जय। परमंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा भक्तवांछा कल्पतरु श्री तोड़दिक विंदित पीताम्बर धारी मेरे बाल कृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कल कल निनाद करती हुई माँ भागीरथी की गोद में बैठ करके हम और आप भागवत की कथा को पितृपक्ष में श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि कुछ समय, थोड़ा समय तो कभी जीवन में मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये 7 दिन हमने ठाकुर जी के निमित्त दिए हैं, अपने पितृ देवताओं के निमित्त दिए हैं। ये 16 दिन के लिए पितृ देवता इस धराधाम पर आए हुए हैं। क्या दे सकते हैं? हाथ जोड़ करके भागवत की कथा उनको श्रवण आप लोग मक्तुलपुरी में करा रहे हैं। और यहाँ हमारे मध्य हमारे आचार्य ध्यानी जी और उनके सामने हमारे शास्त्री जी, हमारे माधव शरण जी जो कैसियो पे हैं, ये भी भागवत के वक्ता हैं। आकाश जी जो तबले पे हैं, श्वेता जी और हमारे दूसरे भैया, इन सब का भी मैं मेरे साथ में ये सब जुड़े हुए हैं, इनका भी मैं इनको हार्दिक अभिनंदन है कि मेरे साथ दे रहे हैं। विद्वान ब्राह्मण ये हरिद्वार से पधारे हैं, क्योंकि आज ब्राह्मणों के पास समय नहीं है, क्योंकि वैसे ही श्राद्ध पक्ष है, तो कृपा की ये पधारे। आप मक्तुलपुरी के वासी हैं और पूर्वा दीनदयाल इससे इधर वो लगते हैं, उन लोगों का भी बड़ा इसमें सहयोग रहा है। और हमारे राजबाला जी हैं, रस्तोगी जी हैं, फौजी जी हैं और सैनी जी हैं, इन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और भगवान से कहती हूँ कि देखो पैसा तो सब कोई दे सकता है कि लो हमारी तरफ से लो हमारी, लेकिन जो ये सब कार्य संभालना ये बड़ी मुश्किल है। तो हमारे फौजी साहब इस पूरे कार्य को संभाल रहे हैं। भगवान मेरे गोविंद की कृपा है, तभी तो संभाल रहे हैं। पूरा आज टेंट यहाँ तक देखो किया है, कल काफी भीड़ हो गई थी और धीरे धीरे लोग, अब ये तो बरसात है क्योंकि ये जमीन तो रह ही गई थी, ये तो अपवित्र ही थी ना, तो ठाकुर जी ने कृपा की, लो छींटा यहाँ भी लगा दिया। ये कितनी बड़ी कृपा है। तो महाराज